हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम मुहावरे को देखेंगे। बिहार पुलिस एग्ज़ाम में मुहावरा रहेगा तो इसी में से रहेगा, ठीक है। यानी कि इसमें से टॉप 50 मुहावरे को देखने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट करें हमें भी, ठीक है। ओके, देखिए हमारा फर्स्ट मुहावरा है कि लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना का क्या अर्थ होता है? ये होता है आपका भाई साहब कठिन संघर्ष में फंसना। जैसे कि आप लोग अभी हैं, कठिन संघर्ष कर रहे हैं, वर्दी लेना है तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर। नेक्स्ट है 2 नंबर, कहता है कि कान पर जू ना रेंगना। कान पर जू ना रेंगना मुहावरे का अर्थ क्या है? माथे में जू होना, या फिर बात को अनसुना करना, या फिर कान में कीड़े होना, या फिर बिल्कुल भी नहीं सुनना। तो आपका 2 नंबर का जो राइट होगा वो आपका होगा बात को अनसुना करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर कहता है 3 नंबर कहता है कि बीड़ा उठाना। बीड़ा उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बीड़ा उठाने का जो अर्थ होता है वो आपका होता है किसी काम का भार लेना, ठीक है। किसी काम का भार लेना, यानी कि कोई भी काम है आप सारा भार अपने ऊपर ले लिए, सारा काम संभाल लिए, इसी को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर कहता है कि कान भरना। कान भरने मुहावरा का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो आपका 4 नंबर का हो जाएगा बहकाना, ठीक है। बहकाना, किसी को बातों में बहकाना हो जाता है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज देखिए 5 नंबर कहता है कि 5 नंबर प्रश्न कहता है कि हजामत बनाना। हजामत बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आपका हजामत बनाने मुहावरे का अर्थ होता है आपका बेवकूफ़ बनाना, ठीक है। बेवकूफ़ बनाना कह सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर कहता है कि हौसला प्रस्त होना। हौसला प्रस्त होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? उत्साह ना होना, या फिर इच्छापूर्ण रहना, या फिर भय का कारण, या फिर खाली बैठे रहना। तो आपका 6 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्साह ना रहना, ठीक है। उत्साह न रहना आपका ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 7 नंबर कहता है 7 नंबर कहता है कि हाँ में हाँ मिलाना। हाँ में हाँ मिलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो हाँ में हाँ मिलाने मुहावरे का अर्थ होता है आपका क्या होता है? खुशामद करना, या फिर हार मान लेना, या फिर बुद्धि ठीक होना, या फिर तेज चलना। तो आपका 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खुशामद करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर कहता है कि सिर पर सवार होना। सिर पर सवार होने मुहावरे का अर्थ क्या है? तो सिर पर सवार होने का मुहावरे का अर्थ होता है पीछे बैठना, ठीक है। पीछे बैठना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज देखिए 9 नंबर प्रश्न आपका है। 9 नंबर कहता है कि मुँह की खाना। मुँह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बुरी तरह हारना, या फिर मुंह से खाना, या फिर तंग रहना, या फिर विरोध करना। तो आपका जो 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट, बुरी तरह हारना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 नंबर कहता है कि मुट्ठी गर्म करना। मुट्ठी गर्म करने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आग तापना, घूस देना, या फिर मुक्का लगाना, या फिर धाक जमाना, ठीक है। तो आपका जो 10 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा घूस लगाना, यानी कि किसी को मारना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 11 नंबर कहता है कि पहाड़ टूट पड़ना। पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? भारी विपत्ति आना, या फिर भूख खूब लाभ कमाना, या फिर इज्जत बचाना, या फिर तूफान आना, ठीक है। तो 11 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट, भारी विपत्ति आना, यानी कि पहाड़ टूटी है हमारे ऊपर, ऐसे कोई बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर कहता है कि बांसों उछलाना। बांसों उछलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बांसों उछलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन आपका है नीचे से उछालकर ऊपर चढ़ना, और बी नंबर आपका प्रसन्न होना, सी है कालाबाजी करना, या फिर पागल होना। तो आपका जो 12 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रसन्न होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर कहता है कि फूंक फूंक कर पैर रखना। फूंक फूंक कर पैर रखने मुहावरे का अर्थ क्या है? धीरे धीरे चलना,
डर का काम करना या फिर सोच विचार कर काम करना या फिर परेशान करना। तो आपका 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोच विचार कर काम करना। ठीक है, सोच विचार कर काम करना आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। नेक्स्ट है कि नाक रगड़ना। नाक रगड़ने मुहावरे का अर्थ क्या है? नाक रगड़ने का हो जाएगा आपका 14 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट, बहुत खुशामद करना। किसी को खुशामद करना, किसी को मनाने के लिए, ठीक है, तो उसी को कहते हैं नाक रगड़ना। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर कहता है आपका, 15 नंबर कहता है कि अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करने मुहावरे का अर्थ क्या है? क्या धूर्तता करना या फिर अपना काम निकालना या फिर गाली देना या फिर उल्लू पकड़ना। तो आपका 15 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपना काम निकालना। ठीक है, अपना काम निकालना अपना उल्लू सीधा करने का मतलब होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि गाल बजाना। गाल बजाने मुहावरे का अर्थ क्या है? गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बाजा बजाना, चपत जवाना या फिर डींग हाँकना या फिर डफली बजाना। तो आपका जो 16 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डींग हाँकना। ठीक है, यानी कोई बड़ी बड़ी बात करता है उसी को कहते हैं। ठीक है, गाल बजाना। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर प्रश्न कहता है कि आसान डोलना। आसान डोलना मुहावरे का अर्थ क्या है? चंचल होना, भूकंप आना या फिर बिस्तर बदलना या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन होना। तो आपका जो 17 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट, एक जगह से दूसरे जगह स्थान बदलना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर कहता है कि लल्लो चप्पो करना। लल्लो चप्पो करना के मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बातें बनाना, डींग मारना या फिर खुशामद करना या फिर शिकायत करना। तो आपका जो राइट आंसर होगा 18 नंबर का वो आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, खुशामद करना। इसका मतलब भी यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर प्रश्न कहता है। 19 नंबर कहता है कि घड़ों पानी पड़ जाना। घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? स्नान करना, परेशान होना, अत्यंत लज्जित होना या फिर सिर पर पानी डालना। तो आपका 19 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अत्यंत लज्जित होना, यानी किसी को मतलब बेइज्जती बोला या फिर ये सब हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 20 नंबर। 20 नंबर कहता है कि पुरानी प्रथा पर चलना। पुरानी प्रथा पर चलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सही अर्थ लोहा लेना या फिर हाथ से तोते उड़ाना या फिर लकीर का फकीर होना या फिर दो कौड़ी की आदमी। तो आपका जो 20 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, लकीर का फ़कीर होना। ठीक है, लकीर का फ़कीर होना यानी पुरानी प्रथा पर चलना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका 20 का। नेक्स्ट है 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर कहता है कि स्वार्थी होना। स्वार्थी होने का मुहावरे का अर्थ क्या हो सकता है? ठीक है, क्या इसका सही अर्थ क्या है? ठीक है, आपका ऑप्शन है आपका ए नंबर, अपने पैरों पर खड़ा होना। बी है आपका अपने खिड़की अलग अलग फेंकना। ठीक है, सी है आपका उल्टी गंगा बहाना या फिर डी है आपका अपने मुंह मियाँ मिटवे होना। ठीक है, तो आपका 21 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट, अपना खिचड़ी अलग पकाना। अपना खिचड़ी अलग पकाना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट, स्वार्थी होना का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि अपने काम पे लगना, अपने आप को देखना ही स्वार्थी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बुद्धित भ्रमित होना। बुद्धि भ्रष्ट होना या फिर भ्रमित होना के मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चक्कर में पड़ना, अलग पर पत्थर पकड़ना, सी धोखा खाना, डी उल्लू बनाना। तो आपका 22 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकल पर पत्थर जमाना। ठीक है, पकड़ना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका 22 का। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर प्रश्न कहता है कि एकमात्र सहारा। एकमात्र सहारा किस मुहावरे का सही अर्थ है? आँखों का तारा, नाम का बाल, अंधे की लाठी या फिर आँखें बिछाना। ठीक है, तो आपका 23 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, अंधे की लाठी होना। ठीक है, अंधे की लाठी होना एकमात्र सहारा होता है, अंधे की लाठी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है 24 नंबर की धोखा देना। धोखे देना के मुहावरे का अर्थ क्या है? जी का जलाना या फिर चूना लगाना या फिर जहर उगलना या फिर चांदी काटना। ठीक है, तो आपका 24 नंबर का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चूना लगाना, धोखा देना। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है। 25 नंबर कहता है कि खूब लाभ होना। खूब लाभ होने मुहावरे का सही अर्थ क्या हो सकता है? ठीक है, तो आपका जो 25 नंबर का जो राइट होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पो बाहर होना। ठीक है, पाँव बाहर होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर प्रश्न। 26 कहता है कि ठिकारा फोड़ना। ठिकारा फोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? प्रेम में फंसना, दोष लगाना, या फिर संकट पैदा करना, या फिर सबक सिखाना। तो आपका 26 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दोष लगाना। ठीक है, दोष लगाना हो जाएगा आपका राइट आंसर ठिकारा फोड़ने का। 27 नंबर प्रश्न कहता है। 27 नंबर कहता है कि समूल नष्ट करना। समूल नष्ट करने मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन आपका जड़ खोदना, जी का जलाना, जलाल होना, या फिर चिराग तले अंधेरा, या फिर जी चुराना। तो आपका 27 नंबर का जो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जड़ खोदना। ठीक है, जड़ खोदना हो जाएगा आपका समूल नष्ट करने का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आपका 28 नंबर कहता है कि मुट्ठी में करना। मुट्ठी में करना किसी को सही इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घूस देना, या फिर वश में करना, या फिर लड़ाई जीतना, या फिर बुरी तरह हारना। तो आपका जो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वश में करना। किसी को मुट्ठी में करना यानी कि वश में करना, अपने वश में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न कहता है कि बरस पकड़ना। बरस पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन आपका अत्यधिक क्रोधित होना, वर्षा का होना, प्रेम करना, या फिर सम्मान देना। तो आपका 29 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट, अत्यधिक क्रोधित होना, बरस पकड़ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर प्रश्न कहता है। 30 नंबर कहता है कि कान काटना। कान काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? झगड़ना, प्रेम करना, या फिर मात देना, या फिर शिकायत करना। तो आपका जो 30 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट, मात देना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर प्रश्न कहता है कि कलेजा मुंह को आना। कलेजा मुंह को आना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दुख होना, किसी काम में फंसना, क्रोधित होना, या फिर व्यवस्था से बेचैन होना। ठीक है, तो 31 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यवस्था से बेचैन होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कांटा दूर होना। कांटा दूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कांटा दूर होने सही अर्थ क्या हो जाएगा इसका? सहयोग मिलाना, या फिर बाधा उत्पन्न होना, या फिर बाधा दूर होना, या फिर कांटा चुभना। तो आपका 32 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बाधा दूर होना। ठीक है, कांटा दूर होना या फिर बाधा दूर होना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर प्रश्न कहता है कि घुटने टेक देना। घुटने टेक देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आत्मसमर्पण करना, या फिर घुटनों के बल बैठना, या फिर गिड़गिड़ाना, या फिर घुटने का टूटना। ठीक है, तो आपका 33 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आत्मसमर्पण करना। ठीक है, यानी कि अपने आप को उसके अलावा जिसके सामने घुटना टेकना है उसके हवाले कर देना। ठीक है, आत्मसमर्पण कर देना उसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर प्रश्न कहता है कि घोड़े बेचकर सोना। काफ़ी इंपॉर्टेंट सब मुहावरा है और ये सब एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, बहुत सारे एग्ज़ाम में ये सब आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका ऑप्शन देखते हैं। घोड़े बेचने का आलस्य करना, या फिर निश्चित होना, या फिर घोड़ा बेच देना, या फिर परिश्रम करना। तो 34 नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा घोड़े बेचना का निश्चिंत होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर। 35 कहता है कि छाती पर सांप लौटाना। छाती पर सांप लौटाने मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो आपका हो जाएगा इसका ईर्ष्या होना। ठीक है, ईर्ष्या होना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका 35 नंबर का। नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर कहता है कि 3-13 करना। 3-13 करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? खूब कमाना, ठीक से गिनती नहीं करना, या फिर बिखरे कर रख देना, या फिर विश्वास करना। तो आपका 36 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिखेर कर रख देना, यानी कि 3-13 कर देना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर कहता है कि जानबूझकर मुसीबत में पड़ना।
किस मुहावरे का सही अर्थ है? आग में कूदना, आग में घी डालना, या फिर आसमान पर चढ़ा देना, या फिर आस्तीन का सांप होना। ठीक है, तो आपका 37 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट, आग में कूदना। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर प्रश्न कहता है कि जी नहीं भरना, जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? प्रसन्न ना होना, निराश ना होना, संतोष ना होना, या फिर विश्वास ना होना। तो जी नहीं भरने का सही अर्थ होगा आपका संतोष ना होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर 38 का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 39 नंबर करता है ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा का सही अर्थ क्या है? बहुत थोड़ा, ऊँट के मुंह में पीड़ा होना, या फिर ऑप्शन देखते हैं इधर, ऊँट को जीरा खिलाना, या फिर पेट भरने के लिए कुछ भी खाना। ठीक है, आपका 39 का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहुत थोड़ा। ठीक है, बहुत थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न 40 नंबर कहता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ है। चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका आपका ऑप्शन है बुरा हाल होना, या फिर पराजित होने पर भी हार नहीं मानना, या फिर दुख होना, या छाती में दर्द होना। तो आपका जो 40 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, छाती में दर्द होना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर प्रश्न 41 कहता है कि एक पंथ को काज का सही अर्थ, एक पंथ दो काज का सही अर्थ क्या होगा? अनेक कार्य करना, क्या करे ना करे सोचना, या फिर एक साथ दो लाभ होना, या फिर एक साथ दो पर ग्रहण करना। तो आपका जो 41 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, एक साथ दो लाभ होना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न कहता है कि दाल भात में मुसलचंद का अर्थ, दाल भात में मुसलचंद का अर्थ क्या होगा? बुरा हाल होना, पराजित होना, बेकार दखल होना, या फिर भोजन के पीछे मारना। तो आपका जो 42 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेकार दखल करना। बेकार दखल करना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 43 नंबर आपका कि तन पर नहीं लता पान खाएं, तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता का अर्थ क्या होगा? बुरी आदत में पड़ना, और ऑप्शन देखते हैं नेक्स्ट पेज में। ठीक है, ऑप्शन बी है झूठा दिखावा करना, रोब डालना, या फिर बहुत गरीब होना। तो आपका जो राइट आंसर होगा 43 का, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी बिल्कुल करेक्ट होगा, झूठा दिखावा करना। ओके, नेक्स्ट है 44 नंबर प्रश्न कहता है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? यानी कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, इसका सही अर्थ क्या होगा? धीरे धीरे जाना, कहीं भी ठिकाना ना होना, या फिर बहुत मार खाना, या बहुत यानी कि बहुत भारत उठाना। ठीक है, तो आपका 44 का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहीं का ठिकाना ना होना, ना घर का होना ना घाट का होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है। नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न कहता है 45 कहता है कि अकेला चढ़ा भाड़ नहीं फोड़ता, यानी कि अकेला चढ़ा भाड़ नहीं फोड़ता का सही अर्थ क्या होगा? अकेला व्यक्ति बेकार होना, ऑप्शन बी है अकेला व्यक्ति लड़ नहीं सकता, सी है अकेले कोई बड़ा काम करना संभव नहीं, या फिर डी आपका चने से भाड़ नहीं टूटता। तो आपका जो 45 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अकेले कोई बड़ा काम करना संभव नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर प्रश्न 46 कहता है कि आधा तीर आधा बेटर, आधा तीतर आधा बेटर का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन आपका मूर्खतापूर्ण कार्य, या फिर मनचाहा कार्य, या फिर बेमेल बेढंगना, या फिर गड़बड़ होना। तो आपका 46 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेमेल बेढंगना होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर प्रश्न 47 कहता है एक अनार 100 बीमार, ये आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं, एक वस्तु के कम
चाहने वाला, एक वस्तु के अनेक चाहने वाला, मांग कम पूर्ति अधिक, या फिर अनार का बंटवारा। तो आपका जो 47 का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक वस्तु के अनेक चाहने वाला, एक अनार 100 बीमार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर प्रश्न। 48 कहता है कि खोदा पहाड़ निकला चूहिया। खोदा पहाड़ तो निकला चूहा, इसका सही अर्थ क्या होगा? श्रमिक अधिक, फल अन्य, या फिर पहाड़ों पर भी चूहे पाए जाना, या फिर बड़ों के साथ छोटे का वसा करना, या फिर पहाड़ खोदना कठिन है। तो आपका 48 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, श्रमिक अधिक, यानी कि ज़्यादा मेहनत किया, और फल नन्य, यानी कि कम फल मिला। ठीक है, तो खोदा पहाड़ निकला चूहा, इसका मतलब ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर प्रश्न कहता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका आप ऑप्शन देखते हैं, दुर्बल की संपत्ति, या फिर शक्तिशाली का बोलबाला या होना, या फिर भैंस लाठी से नहीं नियंत्रित होती, या फिर भैंस लाठी खोदना कठिन है। तो आपका जिसकी लाठी उसकी भैंस का अर्थ यही होगा कि शक्तिशाली का बोलबाजा होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, जो शक्तिशाली है उसी का राज चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर प्रश्न कहता है आपका, 50 कहता है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा का सही अर्थ क्या होगा? अपनी उपयोगिता छिपाने के लिए दूसरे पर दोष मढ़ना, या फिर अहंकार दिखाना, या फिर नाचने की अयोग्यता, या फिर आंगन टेढ़ा बनाकर रखना। तो आपका 50 नंबर का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, या बी होगा, या सी होगा, या फिर डी होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर 50 का क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में समास का वीडियो लेकर। ठीक है।